नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां जिला की डीआईयू टीम ने रोसड़ा थाना क्षेत्र के चोरबा पोखर के पास पिछले दिनों 18 अक्टूबर की देर रात करीब 9:45 बजे दोनों सहोदर भाइयों की गोली मारकर हुई हत्या मामले का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 5 बदमाशों में से 2 बदमाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से डीआईयू ने घटना में प्रयुक्त ब्लू रंग का अपाचे मोटरसाइकिल, अपराध कर्मी मनीष कुमार के द्वारा पहना हुआ हेलमेट, 2 पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, अपराध कर्मी मनीष कुमार के द्वारा पहना गया काला मोती का माला एवं काला रंग का टोपी तथा अपराध कर्मी रोहित कुमार उर्फ बुचा के द्वारा पहना गया आर्मी टोपी तथा घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। शनिवार 28 अक्टूबर को रोसड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि विगत दिनों 18 अक्टूबर को रोसड़ा थाना क्षेत्र के चोरवा पोखर के पास अज्ञात बदमाशों ने 2 सहोदर भाइयों को उस समय लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिस समय वे अपना किराना का दुकान बंद कर अलग अलग बाइक से अपने घर जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके निर्देश पर इस घटना के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोसड़ा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में 2 एसआईटी का गठन कर इस कांड के उद्भेदन में लगा दिया गया तथा इन दोनों टीमों को मात्र 7 दिनों का समय दिया गया, जिसके बाद दोनों टीमों ने अपना सारा ध्यान दिन रात एक करके इस घटना के उद्भेदन में लगा दिया। इसी दौरान अनुसंधान के क्रम में एसआईटी की दोनों टीमों ने प्राप्त मानवीय आसूचना, घटनास्थल के आसपास मिले बदमाशों के टोपी तथा माला व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल सभी बदमाशों को चिन्हित कर लिया, जिसमें से 2 बदमाशों को टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उन दोनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में बेगूसराय जिला के चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसी गांव स्थित वार्ड 5 निवासी उपेंद्र महतो के पुत्र मनीष कुमार उर्फ अनीश कुमार तथा सकरौली गांव निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है। दोनों बदमाशों में से रोहित कुमार को बेगूसराय जिला के एक क्लिनिक से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर तथा खोदाबंदपुर थाना तथा समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर आदि थाना में भी दर्जनों नामजद प्राथमिकी दर्ज है। जिला पुलिस कप्तान ने यह भी कहा कि अपराध कर्मी रोहित कुमार को घटना के समय खुद का पिस्तौल पीछे की ओर मुड़ जाने के कारण गोली भी लग गई थी, जिसका इलाज वह बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में करवा रहा था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के सफल उद्भेदन में एसडीपीओ रोसड़ा शिवम कुमार, डीआईयू शाखा प्रभारी मुकेश कुमार, विभूतिपुर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल, रोसड़ा थाना अध्यक्ष प्रसून कुमार, डीआईयू शाखा के मुकेश कुमार, डीआईयू सिपाही अरविंद कुमार आदि का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रोसड़ा थाना में 18 अक्टूबर को आज से करीब 10 दिन पहले सुमित कुमार चौधरी और अमित कुमार चौधरी 2 सगे भाई थे। इनकी अपनी किराना की दुकान है। पिछले कुछ समय से किराना की दुकान चला रहे थे और काफ़ी अच्छा प्रगति उसमें भी कर रहे थे। दोनों भाइयों को 18 तारीख को रात में 8:45 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि इनको गोली लगी थी और दोनों को जब अस्पताल लाया गया, परिजनों को भी सूचित किया गया, तो दोनों की अस्पताल लाते लाते डेथ हो गई। दोनों भाइयों की एक साथ डेथ हुई थी और ये लोग 2 मोटरसाइकिल से अपनी दुकान को बंद करके रात में करीब 9:45 बजे 9:30 से 10 के बीच में अपनी दुकान बंद करते थे और उसके बाद ये निकलते थे 10 बजे के आसपास अपने घर पहुँचते थे। यहाँ से लेके इनका घर है ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। मोटरसाइकिल से लोग अप डाउन करते थे। रास्ते में ही अपराधियों ने चोरवा पोखर के पास इनको ओवरटेक कर करके मोटरसाइकिल रुकवा के और जो बैग इनका था, जो बैग ये डेली लेके जाते थे, उसमें कुछ पैसा ये लोग रखते थे दिन भर की सेल का, वो पैसा बैग उनके पास नहीं था और इन दोनों की डेथ हो गई थी। तत्पश्चात अनुसंधान किया गया, FIR किया गया था और 2 SITs में बनाई गई थी, एक एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में और एक एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। तो जो SIT एसडीपीओ रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में बनाई गई थी, उस SIT को इस पूरी घटनाक्रम में सफलता मिली और इस अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कांड में पूरी SIT को एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, DIU से इंस्पेक्टर मुकेश कुमार,
इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और DIU से अरविंद कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, ये 7 लोग थे इस टीम में जो काम कर रहे थे। और सब SDPO रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया और इस घटना में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पहले भी इन दोनों भाइयों के साथ लूट की घटना हुई थी माह जून में। हम लोगों के इस जिला में आने से पहले हम लोगों ने 6 महीने तक का लक्ष्य बनाया था पुरानी घटनाओं के उद्भेदन का, लेकिन 7 माह पूर्व के जून 2022 में घटना हुई थी और उसके बाद अक्टूबर में एक और घटना इनके साथ हुई थी। उस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था। तो उस घटना में हम लोगों ने जब देखा तो दोनों घटनाओं लूट की जो थी उसका उद्भेदन नहीं हुआ था, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उस समय के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे रामाशीष कामती, उनकी प्रत्यक्ष लापरवाही इसमें सामने आई, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस घटना का फिर उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में और ये टीम पूरी काम कर रही थी। नई टीम थी, SHO रोसड़ा भी इसमें कार्य कर रहे थे। इस टीम ने इसका उद्भेदन किया, 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। ये गैंग जो है मिक्स गैंग था, बेगूसराय और समस्तीपुर का। 1 अपराधी इसमें रोसड़ा का है, 3 अपराधी चिड़िया बरियारपुर थाना बेगूसराय के हैं और 1 अपराधी इसमें 2 अपराधी रोसड़ा के हैं और 3 अपराधी बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर थाना के। ये सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट, छिनतई, स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बैंक कर्मियों से लूट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ अपराधी कुछ समय पहले जेल से निकले हैं और जेल से निकलने के बाद ये टारगेट लगातार ढूंढ रहे थे कि घटना करें। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये पूरी टीम, करीब 7 लोगों की ये टीम थी जो गई थी दरभंगा। कमतौल थाना में ये लोग रुके थे, वहाँ पर अपना पूरा इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था कमतौल थाना दरभंगा में। वहाँ से ये लोग मधुबनी जाते थे और मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की इनकी योजना थी। मधुबनी में इनका एक लोकल लाइनर था जिसकी भी हम लोगों को पहचान हुई है। उसके माध्यम से लोग मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट कर रहे थे, उसके साथ लूटपाट, उसकी दुकान और घर एक ही जगह है, उसके साथ ये लूटपाट करने का प्लान बना रहे थे। जब ये मधुबनी गए तो मार्केट में भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने दशहरा के बाद घटना करने का प्लान बनाया। लेकिन चूंकि दशहरा का मेला भी था तो इन लोगों का था कि इसी दौरान कोई घटना करनी है, तो दशहरा के पूर्व इन लोगों ने फिर छौराही बेगूसराय में जो छौराही जगह है वहाँ पर भी एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट किया और 16 और 17 अक्टूबर को उस स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने की योजना बनाई। लेकिन उस स्वर्ण व्यवसायी ने अपने आने जाने का समय और अपना जो सामान लाने का तरीका था उसमें लगातार बदलाव वो कर रहा था, जिस वजह से ये लोग चूक गए और 16 और 17 अक्टूबर को भी ये घटना नहीं कर पाए। तब ये लोग 17 अक्टूबर की रात में यहाँ पर आए रोसड़ा में। इनमें से एक जो इनका साथी है जो कि अभी घायल है बेगूसराय में, इसको गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में एडमिट है, वहीं पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है इसको। उसकी कुछ अपराधियों से पहले से साठगांठ थी। उन पुराने अपराधियों ने इनको इस घटना के और जो ये व्यवसायी थे इनके बारे में बताया था। जब उसने बताया था तो इन लोगों ने जब पहले दरभंगा का प्लान, मधुबनी का प्लान पोस्टपोन किया, फिर छौराही का प्लान पोस्टपोन किया। उसके बाद इन्होंने इन व्यवसायी को टारगेट किया और ये लोग 17 अक्टूबर को आए थे यहाँ। 17 अक्टूबर को शाम में इन लोगों का समय फिक्स था, 9:30 बजे दुकान बंद कर जाने का। तो ये लोग जा रहे थे घर की ओर। उस दिन क्या हुआ था कि जो बैग था पैसे वाला वो आगे ड्राइव कर रहे थे। जो दोनों भाई अलग अलग मोटरसाइकिल से गए थे और आगे वाला जो गाड़ी थी उस पर बैग था, तो पीछे दूसरे भाई चल रहे थे जिनके पास बैग नहीं था। इसलिए उस दिन भी ये लोग घटना नहीं कर पाए, क्योंकि चाह रहे थे कि जो बैग है वो पीछे रहे, पीछे के पीछे लूट करके निकल जाए। तो 17 को भी ये लोग घटना करने में सफल नहीं हो पाए। फिर 18 को पुनः ये लोग आए और 18 को करीब 6:30 बजे ये लोग नंदन चौक है यहाँ पर, वहाँ पहुँच गए थे और इन लोगों ने रेकी की। रेकी करने के बाद 9:30 बजे जब दुकान बंद की तो ये लोग घटना स्थल पर 3 अपराधी आए थे, लेकिन इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। दरभंगा जिला में 2020 में एक बड़ी सोने की लूट की, जिसमें रविंदर सैनी नाम का अपराधी है जो इस घटना को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सपोर्ट कर रहा था। साथ ही रोसड़ा थाना के बटहा जगह का रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मनिया, यह अपराधी भी इस घटना में शामिल है। और मनीष महतो जो कि चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार है। अमित कुमार जो चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला है, ये भी इस घटना में शामिल है। और रोहित कुमार तथा लक्ष्मी महतो सकरौली चिड़िया बरियारपुर का, ये अपराधी भी शामिल है। 3 अपराधी आए थे, रोहित, मनीष महतो और मनीष कुमार और मनिया, 3 अपराधी घटना में आए थे। और इस घटना में रविंदर सैनी और अमित कुमार का भी रोल है। इन लोगों ने आने के बाद जब रेकी की और 9:30 बजे अपराधियों ने इन दोनों भाइयों का पीछा किया, तो उस दिन जो लोग जा रहे थे और पीछे वाली मोटरसाइकिल पर बैग था, तो रास्ते में चोरवा पोखर के पास इन लोगों ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के पश्चात उन्होंने बैग उसे छीनने का प्रयास किया, हथियार दिखाकर। दोनों भाइयों ने बहुत ही साहसिक और बहादुरी का परिचय दिया और अपराधियों से भिड़ गए। अपराधी और इनके बीच में करीब 2 से 3 मिनट तक भिड़ंत हुई
उस भिड़ंत में एक बड़े भाई ने, जिनके पास बैग था, उन्होंने अपराधी को पकड़ करके साइड में ले जाके लिटरली मारना भी चालू कर दिया था। लेकिन इन लोगों के पास हथियार था। जो तीसरा गाड़ी चला रहा था अपराधी, वो गाड़ी से उतरा और उसने दोनों अपराधियों के साथ सहयोग करने के लिए अपने हथियार से फायर किया, जो कि एक भाई को लगा और उसके बाद दूसरे भाई को भी गोली लगी। और इस पूरी घटना में जो अपराधी था, ये चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला रोहित कुमार, उसको भी घटना के दौरान ही इन्हीं भाइयों से जब लड़ाई हुई, तो जब अपराधी ने इन भाइयों को गोली मारी, उसी क्रम में अपराधी को भी अपनी ही गोली से पिस्टल जब मुड़ गई तो उसको भी गोली लग गई थी पेट में। उसके बाद अपराधी, दोनों भाइयों की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन अपराधी 3 थे, तो मोटरसाइकिल पर बिठाल करके अपने घायल साथी को तीनों अपराधी लेकर के भागे और इसी रोड से वापस निकले। भागने के बाद ये चिड़िया बरियारपुर बेगूसराय पहुंचे। वहाँ इनका जो लोकल डॉक्टर था पहचान का, राम प्रवेश राय, उसके पास ये गए। राम प्रवेश राय ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद बेगूसराय के पार्थ सिंघौल ओपी अंतर्गत पार्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने उसको एडमिट भी कराया और उसकी सूचना भी कहीं नहीं दी थी। एडमिट कराया, उसका इलाज चालू किया और उसके बाद ये अपराधी भाग गए। जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे उन्होंने उसको जलाया और जो बैग वगैरह था, जो एविडेंस था, उसको जलाने का इन लोगों ने प्रयास किया। फिर हम लोगों को इन घटना स्थल पर कुछ ऐसा साक्ष्य मिला था जिससे अपराधी की पहचान हुई थी, मनीष महतो की। पहचान के बाद मनीष महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो हॉस्पिटल में इनका अपराधी साथी है उसको भी हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। 3 अपराधी इसमें और बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी टीम कर रही है। इसमें मुख्य अपराधी मनिया और रविंदर सैनी और अमित कुमार हैं। 2 अपराधी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। इन लोगों के पास से घटना में जो प्रयुक्त देसी पिस्टल था वो बरामद है। घटना में जो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल से आए थे, विक्टिम की दुकान पर ही कैमरा लगा हुआ, यहीं से दिखता है लोग जाते हुए, वो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। काला हेलमेट पहनकर आए थे तो वो बरामद किया गया है। दोनों जो भाई मृतक थे उनके कपड़ों पर मारपीट एवं गोलीबारी के क्रम में अभियुक्त, जो घायल अभियुक्त था, उसका ब्लड सैंपल भी आया हुआ है, तो उसकी भी FSL जांच होगी। और घटना के समय जो मनीष महतो पकड़ाया हुआ है, उसके पास जो पैंट पहना हुआ था जिस पर कुछ बायोलॉजिकल सैंपल भी हैं, वो सीज्ड किया गया है। घटना स्थल से अपराधियों का जो कैप था और जो माला थी, जो कि वो लगातार इस्तेमाल करते हैं, वो भी बरामद की गई है। और जो डॉक्टर जिनके यहाँ ट्रीटमेंट किया गया है, उन डॉक्टर का भी स्टेटमेंट लिया गया है। और जहाँ अस्पताल में जहाँ एडमिट कराया गया है, उस अस्पताल का CCTV फुटेज पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि घायल व्यक्ति आता है, उसके साथ में 2 और अपराधी हैं। उस CCTV फुटेज देखने से भी स्पष्ट होता है कि दोनों अपराधी हैं। जो तीनों अपराधी घटना के बाद अस्पताल जाते हैं और अस्पताल के बाद ये लोग उसको एडमिट कराते हैं। वहाँ से लोग भागते हैं, फिर पैसा डंप करने का और हथियार को डंप करने का प्लान बनाते हैं। तो इस पूरी घटना की प्लानिंग चिड़िया बरियारपुर में हुई। रविंदर सैनी, मनिया, मनीष महतो और अमित कुमार और विजय कुमार, इन 5 ने मिलकर के इसकी प्लानिंग की। एग्जीक्यूट 3 लोगों ने किया। रोहित